Hello everyone, welcome back to my channel. So, how are you all? I hope all of you are doing great in your studies because only 3 months are left for NEET 2023 exam and as well as for MNS 2023 written exam because both are combined. So, I hope you all are doing great in your studies and all are doing a good revision as well as because revision is most important. And it has been a very long time that I have not uploaded any video because I was not able to understand that on which topic I should upload a video, right? So because uh, many of you were asking many of you were having also doubt that when is MNS 2023 application form is going to released and when is NEET 2023 form is application form is going to be released because ओनली 3 मंथ्स आर लेफ्ट एंड अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज़ नहीं हुए हैं तो वो कब रिलीज़ होंगे। और फिर उसे ये थोड़ा सा वो आ जाता है, चलो भाई अब तो एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज़ हो गए, फिल भी कर दिए, अब तो पढ़ लो, मतलब थोड़ा सा वो होता है कि एग्ज़ाम देना है, राइट। तो जैसा कि मतलब हम अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि इस डेट को, बट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं बिकॉज पिछले साल जो NEET 2023 के जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो एग्ज़ाम से 3 महीने पहले रिलीज़ हुए थे, राइट, क्योंकि 6 अप्रैल 2022 को रिलीज़ हुए थे और लास्ट डेट उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की थी वो 20 मई 2022 थी, है ना। तो 6 अप्रैल से 20 मई तक फॉर्म बने थे नीट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। तो और एग्ज़ाम कब था? 17 जुलाई को। NEET 2020 का एग्ज़ाम 17 जुलाई को था और फिर MNS 2023 की जो एप्लीकेशन फॉर्म MNS 2022 के जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो रिलीज़ हुए थे, 11 मई से रिलीज़ हुए थे और उसकी लास्ट डेट 31 मई थी, है ना। तो वो और एग्ज़ाम कब था? सेम ही डेट 17 जुलाई, है ना। तो इसका जो कोरिलेशन बैठता है, जैसे पिछली बार नीट के जो फॉर्म थे वो 3 महीने पहले रिलीज़ हुए थे बिकॉज अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, 3.5 समझ लो, 3.5 महीने पहले समझ लो। और जो MNS के जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुए थे वो जैसे 11 मई से 31 मई, राइट। तो मई के बाद क्या था? जून और फिर जुलाई, तो सिर्फ 1.5 महीने पहले ही रिलीज़ हुए थे। उसके अकॉर्डिंग जो NEET 2023 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी रिलीज़ ही होने वाले हैं बिकॉज 7 मई को एग्ज़ाम है इस बार और अभी जनवरी 2020, हाँ आज 2022 सॉरी आज 22 जनवरी है ना। तो और एक वीक बचा हुआ है जनवरी में भी एंड जो एक वीक फिर 3 महीने बाद 3 महीने बचेंगे, राइट। एक वीक बचेगा मई में। तो इसके अकॉर्डिंग जो NEET 2023 के जो फॉर्म है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में रिलीज़ हो जाने चाहिए उसके अकॉर्डिंग बिकॉज 1-1.5 महीने का टाइम तो लगता ही है नीट के एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। वो फिर करेक्शन विंडो भी ओपन करते हैं तो 1 महीना तो वैसे ही ओपन करते हैं, 10 दिन के लिए वो करेक्शन विंडो या 2-3 या 1 वीक के लिए वो करेक्शन विंडो को ओपन करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में वो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ करेंगे 2023 के लिए। देन जब नीट के और फिर उसके जब ऐसा हो जाएगा ना तो जैसे पूरा फरवरी देंगे वो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद में MNS जो है वो अपने फॉर्म्स रिलीज़ करेगा क्योंकि MNS का फॉर्म तो आप जब भी भर सकते हो ना जब आपने नीट का फॉर्म भरा हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नीट के फॉर्म आ जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका MNS का फॉर्म आ जाएगा, नहीं। पहले आपको नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप MNS का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो उसके जैसे ही अब नीट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आगे मान लो, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में जैसे ही फॉर्म आए या सेकंड वीक में आए, जैसे मेजर चांसेस हैं कि फर्स्ट वीक में ही आएंगे। तो फरवरी का पूरा महीना देंगे वो और 1 वीक शायद वो मार्च के महीने में देंगे, वो करेक्शन विंडो का होता है जो भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आएंगे MNS के एप्लीकेशन फॉर्म। तो MNS के एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आएंगे, आप ऐसा समझ लो, क्योंकि 20 दिन उसके लिए भी मिलते हैं MNS के फॉर्म के लिए भी, ठीक है। फिर मार्च का मान लो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आया तो सेकंड और थर्ड तक वो ओपन करके रखेंगे, फोर्थ वाले में क्लोज कर देंगे। फिर कितना टाइम बचेगा? अप्रैल का महीना ही तो बचा, हाँ इतना टाइम देते हैं वो, इतना ही होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग और पिछले साल के अकॉर्डिंग जो NEET 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आने वाले हैं, मतलब आने ही वाले हैं। तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अब
रेडी रखना, और मतलब कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए बिकॉज, और फॉर्म जो है ना बहुत ही सावधानी से बनना भैया, बहुत गड़बड़ हो जाती है। और कुछ ही अब ऐसा होता है कि फॉर्म में भी करेक्शन विंडो का भी आता है ना, तो कुछ ही में आप करेक्शन कर सकते हो, सारे फॉर्म में पूरा नहीं करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो वो होता है। और MNS के भी आप लोग पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखो और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहो, बिकॉज नीट इज़ गोइंग टू बी हार्ड, लाइक मतलब हार्ड मतलब कि एक्यूरेसी आपको चाहिए और स्पीड भी चाहिए। तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। PYQ क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, NCERT क्वेश्चन करने हैं आपको। NCERT बायो में तो मेन है ही, तो उसको तो छोड़ना ही मत। बट मैं कहती हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो करनी है। केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT, तो वो पढ़ना। ऑर्गेनिक भी है। और फिजिक्स के भी देख लो, वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं वो कर लेना। बिकॉज मैंने जो आपको जैसे NCERT मैपिंग वाली जो सीरीज़ थी, मेरे को उस पर कोई अच्छा रिस्पॉन्स दिखा नहीं, मतलब बहुत ही माइन्यूट वाला। तो मेरे को लगा कि मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई भी किसी को हेल्पफुल भी नहीं है, तो इसलिए मैंने वो बंद कर दी है अभी। बट अगर आपको कुछ चाहिए कि मैम इस वाले टॉपिक पे वीडियो बना दो, या फिर कोई पर्टिकुलर चैप्टर की कोई ट्रिक्स वगैरह चाहिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे पास काफ़ी ट्रिक्स हैं, बट मेरे को समझ नहीं आता कि मैं किसको अपलोड करूँ, किसको नहीं अपलोड करूँ, राइट। अगर मुझे पता होगा कि आप लोगों को ये नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगर अपलोड करूँगी, तो उस पर मतलब आप लोग देखेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, तो मेरे को अच्छा लगेगा। मतलब चलो ठीक है, टाइम अगर मैंने खर्च किया है तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, या किसी को हेल्प भी मिल रही है। ऐसा हो कि मैं मतलब वीडियोस अपलोड करती जाऊँ, आप लोग वॉच ही ना करो उनको, तो जब मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आप लोगों को लिए कोई हेल्पफुल नहीं है, तो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। इसलिए मैंने अभी तक मतलब 10-12 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और आपको इससे थोड़ा सा वो हो गया कि अभी ये एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। आप ज़्यादा वेट नहीं मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं रहा, 3 महीने ये चुटकी बजाते हुए निकलेंगे, पता भी नहीं पड़ेगा कि 3 महीने कब चले गए, ठीक है। तो हर एक मिनट ना बहुत कीमती है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, रिवीजन करते जाओ। बैकलॉग मत कर लेना कि पढ़ते जा रहे हो, रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, बहुत बर्डन हो जाएगा। और फिर जब रिवीजन करने बैठोगे ना, तो ऐसा लगेगा भाई ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो रिवीजन साथ में करना ही करना है, छोड़ना मत उसको। और आगे कभी पढ़ना है अच्छे से पढ़ो, और कुछ भी छोड़ना मत, बिकॉज नीट में हर एक चैप्टर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको 100-200 क्वेश्चन बनाने हैं, तो हर एक चैप्टर से एक आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, और 100 चैप्टर हैं, 200 क्वेश्चन हैं, तो एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आने हैं। तो ऐसा करके सोच के चलो और अच्छे से करना, एंड ऑल द बेस्ट। सो कीप वर्किंग हार्ड, be positive, stay healthy, stay safe. So thank you for watching this video. If you have any query, then please comment in the comment section. I will try to sort out that. So thank you for watching this video.